वहीं हिसार में पेयजल से भीषण संकट से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रशासनिक कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। वाटर सप्लाई टैंक्स में पानी भरने के लिए किए गए तमाम इंतजामों की जानकारी दी जा रही है। एसोसिएट न्यूज एडिटर डॉक्टर महेश कुमार क्या कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं, वो भी देखें। हिसार में भीषण पानी के गंभीर संकट से निपटने के लिए अब युद्ध स्तर पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। प्रवीण पोपली लगातार पानी की ज्यादा से ज्यादा उपलब्धता को सुनिश्चित करने की कोशिश में इस वक्त लगे हुए हैं। हिसार नगर निगम के मेयर प्रवीण पोपली इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में इतने बड़े संकट का सामना शायद हिसार को कभी नहीं करना पड़ा होगा। जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, भीषण जल संकट का सामना हिसार शहर के लोगों को करना पड़ रहा है और हमें युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, पूरे युद्ध स्तर पर पूरी कमर कस के हम लोग इस तैयारियों में लगे हैं कि किसी तरह से जो पंजाब ने पानी रोककर एक जो घिनौना काम किया है, और हम लोग जितना भी हमारे पास पानी है उससे अपने नगर वासियों को, शहर वासियों को और जो लोग इस कैनाल पे डिपेंड हैं उनको पानी की दिक्कत ना आए, केवल उतने पानी में ही व्यवस्थाएं करके उसका प्रयास कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी जो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर की जा रही है। बेहद कम लेवल पर नहरों में पानी इस वक्त देखने को मिल रहा है और हम पूरी ताकत के साथ जब पानी इकट्ठा करते हैं तो 2 या 3 दिनों से ज्यादा पानी का जो वाटर टैंक्स में लेवल है वो नहीं बन पाता है। तो ऐसे में अब आगे किस तरह की तैयारियां आप लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि दूर तलक इस संकट का समाधान नजर नहीं आ रहा। पूरा का पूरा मैकेनिज्म बना लिया गया है। अभी आप देख रहे हो साइफन भी लगा दिए गए हैं, बर्मे भी लगा दिए गए हैं, बीटी सेट भी पीटी सेट भी लगा दिए गए हैं। और भी कोई आवश्यक कदम होंगे तो उसके लिए मेरी आदरणीय डीसी साहब से भी बात हुई थी, वो भी हम करेंगे। किसी भी हालत में हम अपने नागरिकों को प्यासा नहीं रहने देंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि जो ट्रैक्टर्स आपने शुरुआत में लगाए थे उसके बाद बड़ी बड़ी मोटरें यहाँ पर लगा दी गई, बिजली की व्यवस्था के लिए बड़ा जनरेटर भी यहाँ पर लगा दिया गया। अब इस कैपेसिटी को भी डबल करने जा रहे हैं। मैं अभी इसके विषय में डीसी साहब से बात करने जा रहा हूँ। जितना यहाँ पर 100 क्यूसेक पानी का हमारे पास था, 60 क्यूसेक पानी हमने अपने जलघरों में डालने का प्रबंध कर लिया है। कुछ पानी हमें आगे गांव के लिए भी छोड़ना है। उन्हें जितना जरूरत है उनको छोड़ के बाकी सारी कैपेसिटी हम यहाँ पर 100% शाम तक कवर कर लेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ वाटर लॉगिंग की समस्याएं भी शहर के किसी इलाके में देखने को मिल रही हैं। थोड़ी सी बारिश और हालात बद से बद। मैं अभी वाटर लॉगिंग का भी आपने अच्छा मुद्दा उठाया। मैं सुबह से लगातार वाटर लॉगिंग के पॉइंट चिन्हित करके, कुछ कंप्लेंट आई थी, कुछ मैंने खुद घूमकर उन सभी पॉइंटों को चिन्हित किया है। पब्लिक हेल्थ के साथी कर्मचारी हमारे साथ हैं और नगर निगम के भी कर्मचारी साथ हैं, अधिकारी साथ हैं। उनको वो चिन्हित करा के हाथ के हाथ वहाँ से जीटी वीटी जैसी प्रॉब्लम थी वो निकलवा कर पानी निकलवाने का प्रबंध किया गया है। अगर कहीं पे कोई एक पोंड सा बना हुआ है तो वहाँ पर टैंकर मंगवाकर वो सक करके उसकी भी वाटर लॉगिंग की हम खत्म कर दी है। और साथ में अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि अगली बार जब मैं बरसात आए और मैं निकलूं तो जिन पॉइंटों पे आज काम हो चुका है वो पॉइंट दोबारा हमें नजर नहीं आने चाहिए, वहाँ वाटर लॉगिंग नजर नहीं आनी चाहिए। एक बार तस्वीरें आप फिर से देख लीजिए किस तरीके से इस संकट का समाधान तलाशने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रही है। युद्ध स्तर पर तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। पहले शुरुआत उन ट्रैक्टर्स के साथ की गई थी, लेकिन ट्रैक्टर से बेहद कम पानी की व्यवस्था हो पा रही थी। उसके बाद बड़े बड़े मोटर यहाँ पर लगा दिए गए, बिजली के मोटर लगाए गए हैं, बड़े जनरेटर की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है और दिन रात इसी तरीके से नहर में उपलब्ध थोड़े से पानी के लेवल से लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर करने की कोशिशें की जा रही हैं। किस हद तक इस संकट का समाधान होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो किया जा सकता है वो लगातार अब करने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर हिसार में देखने को मिल रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।